वाले ने ना आगे देखा है ना पीछे देखा है, गाड़ी को आगे गुजारने की कोशिश की है तो उधर से ट्रेन ने उसको हिट कर दिया। ट्रेन इधरों आ रही सी, ये ड्राइवर की गलती, इधरों फाटक बंद सी, अगर ड्राइवर उधरली रस्ते थानी लंघदा ते वकुआ नहीं सी होना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅगर ਉਹ ਮੇਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ कुछ भी नहीं सी होना। जातरी रोड पर फाटक बंद था, बस ड्राइवर गाड़ी को कच्चे में ले गया। ट्रैक क्रॉस करने के दौरान ट्रेन से टक्कर हुई। ऐनी शाहिदीन ने दिल दहला देने वाले हादसे की हौलनाक कहानी सुना दी। डीपीओ के मुताबिक सिख यात्री काफिले की सूरत में सफर कर रहे थे। काफिले में शामिल तीसरी गाड़ी ट्रेन की जद में आई। वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम, 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने डिविजनल इंजीनियर शेखपुरा को मुअत्तल कर दिया। वीडियो स्कैंडल एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के 7 जजेस पर मुश्तमिल इंतजामी कमेटी ने फैसला सुनाया। अरशद मलिक ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। जज अरशद मलिक की बरतरफी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का फैसले पर इजहार तशक्कुर। कहा, साबित हो गया 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म को नाहक सजा दी गई। बरतरफी के फैसले से बेगुनाही साबित हो गई। इंसाफ का तकाजा है कि अब नवाज शरीफ की सजा को खत्म किया जाए। मरियम नवाज कहती हैं, फैसले ने नवाज शरीफ पर लगा एक बड़ा दाग धो दिया। जज अरशद मलिक की बरतरफी उस दौर का ड्रॉप सीन है जब जजिस को हवारियों के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था। वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल, कहा नून लीग और इसकी क़यादत को माफिया सोच की खुसूसियात, ब्लैकमेलिंग और करप्शन की सरपरस्ती पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, फैसले से अदालती निज़ाम की इस्लाहात की जरूरत की तरफ पेशकदमी की अहमियत उजागर हुई। मजीद इंतजार में रहे तो अफसोस होगा। जुडिशल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कायम करें और जजेस का मयार बेहतर करें। इसी तरह जज को खुद को कानून का पाबंद समझें। शहजाद अकबर बोले, मरियम सफदर वीडियो स्कैंडल का दूसरा किरदार हैं। उन्होंने अपील पर असरअंदाज होने के लिए जज की वीडियो बनाई, उनको भी सजा होना बाकी है। सिंध हुकूमत का उज़ैर बलोच, निसार मोराई और सानहे बल्दिया की GIT पब्लिक करने का ऐलान। मुर्तजा वहाब कहते हैं, उज़ैर बलोच GIT में पीपल्स पार्टी क़यादत का जिक्र नहीं। अली जैदी ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। तीनों GITs 3 को पब्लिक कर दी जाएंगी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी का वजीर बहरी उमूर से माफी का मुतालबा। उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट आज न्यूज ने हासिल कर ली। उज़ैर बलोच का कराची शेरशाह कबाड़ी मार्केट में कत्लो गारतगरी का एतराफ। उज़ैर बलोच ने कबूल किया कत्ले आम मुखालिफ सियासी जमात को भत्ता देने के शुबे पर कराया। बाबा लाडला और जब्बार लंगड़ा के जरिए रजाक कमांडो के भाई को भी कत्ल कराया। अरशद पप्पू के कत्ल, पीपल्स पार्टी काउंसलर्स और थानों पर हमलों का भी एतराफ किया। GIT में उज़ैर बलोच गैंग ग्रुप और MQM के दरमियान राब्तों का भी इंकिशाफ। इमरान खान कह रहे हैं, उन्हें -1 करने की कोशिश की जा रही है। वो खुद बता दें कौन उन्हें माइनस करके इख्तिदार में आना चाहता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कहा, हकीकत है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी। इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा। हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। मुल्क की सलामती का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में शुरका का आज़म। इजलास में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और वज़ीर दिफा की भी शिरकत। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। शुरका ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान अपने अवाम और सरहदों की हिफाजत करना जानता है। टैरिफी पैसे तक इजाफा। कोरोना के बाद जारी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी वायरस का शिकार। टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आ गई। शाह महमूद कुरैशी ने खुद को करंतना कर लिया। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 2,21,896 तक पहुँच गई। 24 घंटों में मजीद 78 अमवात। अब तक मुहलिक वायरस से 4,087 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।
केसेस और शरह अमवात में कमी आ रही है। जून के वस्त की निस्बत अस्पतालों में मरीजों की तादाद कम है। रवा माह तादाद 4 लाख के करीब रहने का इम्कान। वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एहतियात से ही वायरस का फैलाव रोका जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर और दीगर अरकान असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं, कौम के ठुकराए हुए सियासतदान अपनी सियासत बचाने की कोशिशों में मसरूफ है। तनकीद करने वाले अनासिर अपनी लूटमार का हिसाब दें। वज़ीर आला ने गुजरात जेल में हंगामे पर वार्डन समेत 9 अहलकारों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार से चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी की भी मुलाकात। कोरोना रिलीफ फंड के लिए चेक पेश किया। करीब आज अफसोसनाक हादसा पेश आया। ट्रेन और बस के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 22 अफराद लुकमे अजल बन गए। इस वक्त भी 6 अफराद ज़ेर इलाज है, जिनमें से 3 अफराद DHQ शेखुपुरा, जबकि 3 अफराद को लाहौर CMH मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर मुंतकिल होने वालों में हरभजन कौर, अरजीत कौर और इसके अलावा 8 माह की बच्ची कोमलप्रीत कौर को लाहौर CMH मुंतकिल किया गया है। कोमलप्रीत कौर के वालिद और वालदा दोनों इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाक हो गए हैं, जबकि यहाँ पे जो 3 अफराद ज़ेर इलाज हैं उनमें से एक बच्ची और एक उसकी छोटा बच्चा भी यहाँ पे ज़ेर इलाज है, जिसके वालिद और वालदा भी एक अफसोसनाक सानिये में जाँ बाक हो गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर है और उनका इलाज किया जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से जाए हादसा का मुआयना किया गया और इब्तदाई तहकीकात की जा रही हैं, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि गलती का तयन करने के बाद ही बताया जाएगा कि हादसे के ज़िम्मेदारान कौन हैं। जी। सानह शेखुपुरा में जान से जाने वालों की ताज़ियत के लिए गुरुद्वारा जोगन शाह में सिख बरादरी की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन वहाँ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से लेते हैं। शाहब, गम की इस घड़ी में गुरुद्वारे में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, क्या माहौल है? जी, आज शेखुपुरा में रेल और वैन के दरमियान जो दिलखराश वाक़या पेश आया, उसमें जो 20 अफराद जान बहक हो गए, उनका ताल्लुक पेशावर के महला जोगन शाह से है। और यहाँ इस वक्त हम मौजूद है गुरुद्वारा जोगा सिंह महला जोगन शाह, और यहाँ पर दुआए तकरीब जारी है। ताज़ियत के लिए यहाँ पर सिख कम्युनिटी के लोग और अक़लियतों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इनके मुंतखब नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद है और इनका कहना है कि आज रात को यहाँ पर डेड बॉडी गवर्नर हाउस पंजाब से लाए जाएंगे और यहाँ पर उसके दुआए तकरीब होगी और फिर उसके बाद खैराबाद में उसके आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। जी। और अभी आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। अरशद मलिक ने 2018 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। वीडियो स्कैंडल एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी का सबब बन गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में जजेस की 7 रुकनी इंतजामी कमेटी का इजलास। इंतजामी कमेटी ने अपने फैसले में जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। अरशद मलिक ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीज़िया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के बाद मरियम नवाज 6 जुलाई 2019 को एक वीडियो सामने लाई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि जज अरशद मलिक ने दबाव में आकर नवाज शरीफ को सजा सुनाई। 12 जुलाई 2019 को जज अरशद मलिक की खिदमात वजारत कानून को वापस कर दी गई। उसी रोज अरशद मलिक को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से फारिग करके उनकी खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहली मरतबा 16 जुलाई को वीडियो स्कैंडल केस की समाअत की और अरशद मलिक को एहतसाब अदालत के जज के ओहदे से हटाकर OSD बना दिया था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का जज अरशद मलिक के बरतरफी के फैसले पर इजहार तशक्कुर। कहा, साबित हो गया कि जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया था। 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म को नाहक सजा दी। इंसाफ का तकाजा है कि नवाज शरीफ की सजा को खत्म किया जाए। बरतरफी के फैसले ने नवाज शरीफ की बेगुनाही को साबित कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का फैसला दरअसल मोहम्मद नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है।
मामून खुसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि मरियम सफदर ने अपील पर असरअंदाज होने के लिए जज की वीडियो इस्तेमाल की। जज अरशद मलिक की तैनाती शाहिद खाकान अब्बासी ने की थी। जज वीडियो स्कैंडल के दो किरदार हैं, एक किरदार अरशद मलिक और दूसरी मरियम सफदर हैं। वीडियो स्कैंडल का एक किरदार बरतरफ हुआ, दूसरे किरदार यानी मरियम सफदर को सजा होना अभी बाकी है। मामून खुसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि मरियम सफदर ने अपील पर असरअंदाज होने के लिए जज की वीडियो इस्तेमाल की थी। सिंध हुकूमत का सानह बल्दिया टाउन उज़ैर बलोच और निसार मुराई की GIT पब्लिक करने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तीनों GIT रिपोर्ट पीर को महकमा दाखिला की वेबसाइट पर देंगे। बोले वफाकी वजीर अली जैदी ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। उज़ैर बलोच की GIT में पीपल्स पार्टी क़यादत का नाम नहीं है। आज सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये ऐलान करना चाहूंगा कि तीनों GITs सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है। पीर की रोज होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इन तमाम GITs की कॉपीज को अपलोड कर दिया जाएगा। अली जैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा इस वक्त कि इस पूरी GIT रिपोर्ट में कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र हो, आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। तीनों रिपोर्ट्स के अंदर जो एक वावेला अली जैदी साहब ने अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मचाया हुआ था, उसका कोई लेना देना नहीं है। लियारिम गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट में एक चश्मकुशा इंकशाफात हुए हैं। खून की होली खेलने वाले इस मुजरिम की सपोर्ट खुद पुलिस ने की। कई काली भेड़ों ने इसमें शामिल होकर सपोर्ट की। उज़ैर बलोच ने एतराफ़ किया कि शेरशाह कबाड़ी मार्केट में 11 अफराद को सिर्फ असलहा सिर्फ इसलिए कत्ल किया कि उन पर मुखालिफ ग्रुप को भत्ता देने का इल्ज़ाम था। मुखालिफ गैंगस्टर अरशद पप्पू को कत्ल के लिए अगवा किया गया तो पुलिस इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच ने पुलिस मोबाइल का बंदोबस्त किया। SHO जावेद बलोच और इंस्पेक्टर चांद खान न्याजी ने भी मुलजिम की मावनत की। उज़ैर बलोच ने रेंजर्स के हवलदार मुनीर और एजाज के कत्ल समेत कई पुलिस एहलकारों को मारने का एतराफ़ किया। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का मुल्की सलामती के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में आला सतह इजलास के शुरा में कहा कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ अमन से रहना चाहता है। आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया। वजीर आजम इमरान खान की सदारत में आला सतह का इजलास। वजीर दिफा परवेज खटक, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और DG ISI शरीक हुए। इजलास में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा